नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पक्का वाला वादा। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? महक मेरी छोटी बहन है, मैं हूँ ना यहाँ, उसका पूरा ख्याल रखूँगी। खुशी ने फ़ोन पर अपनी बुआ को आश्वस्त करते हुए कहा। खुशी बेंगलोर में अपने पति अभय और अपने 3 साल के बेटे मयंक के साथ रहती थी। अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। खुशी अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, अभय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए अभय, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी महक की यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गई है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी। अकेली लड़की है, कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम हैं ना यहाँ, तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना? खुशी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही किया। अभय ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाकर कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? खुशी ने अभय के पास बैठते हुए कहा। कहर ढा रही हो? अभय ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो खुशी शर्मा गई। तभी पीछे से मयंक की मम्मा की आवाज़ आ गई। ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? अभय ने कहा तो खुशी खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? खुशी ने कहा, मम्मा निन्नी नहीं आ रही। अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल आ गया था। आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज़, मयंक ने मासूमियत से कहा। अभय ने थोड़ा मुंह बनाया और खुशी अपनी खुशी बिखेरते हुए मयंक को सुलाने ले गई। आज महक घर पर आ रही है। मंडे से फ्राइडे तो वो पीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, खुशी ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना? अभय ने कहा। तो क्या हुआ, महक साथ चलेगी ना? खुशी ने कहा। रात को जब अभय घर पर आया तो मयंक की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर मयंक महक के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई कार लाई है, मयंक ने अभय को कहा। महक ने अभय को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। अभय, तुम्हें पता है महक बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में होशियार है। बैडमिंटन के लिए तो इसने नेशनल में क्वालिफाई कर लिया था। ये पनीर की सब्जी खाओ, महक ने बनाई है। हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की पनीर की सब्जी, खुशी ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है, खानी पड़ेगी, अभय ने कहा। तो महक थोड़ा सा झेप गई। सच में महक, मानना पड़ेगा, तुम क्या कारपोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम तो शेफ बन जाओ, अभय ने कहा। तो महक हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज़ कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, महक ने कहा। उस वीकेंड पर महक भी उन लोगों के साथ घूमने गई। मयंक भी महक से बहुत घुल मिल गया था। महक अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती। खुशी के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। महक के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वही अभय भी
महक के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा? मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है? खुशी के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गईं। उसने अभय को बताया। वीकेंड था तो महक भी वहीं आई हुई थी। दी, आप अभी फ्लैट से निकल जाइए। और हाँ, मयंक की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं, मैं ऑफ ले लूँगी, महक ने कहा। महक मयंक से इतनी घुल मिल गई थी कि मयंक महक से ही चिपका रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और महक भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती। अभय ने उसकी फ्लाइट की टिकट बनवाई और वो जल्द ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज थी, हल्का अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप मयंक को साथ नहीं लाईं? जीजाजी संभाल लेंगे, खुशी की भाभी ने कहा। महक है ना वहाँ? मयंक तो उससे बहुत घुल मिल गया है, बहुत प्यारी है महक, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और खाली घर कचोटता भी नहीं, खुशी ने कहा। तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं। वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती है, खुशी ने मन ही मन में कहा। सोमवार को खुशी वापस बेंगलोर पहुंच गई। मयंक स्कूल था, अभय ऑफिस गए थे और महक हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दी, आ गई आप? खुशी सोफे पर बैठी तो महक फट से चाय बना लाई। कैसी है मामी जी अब? महक ने कहा। बस ठीक है, शुक्र है माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा, खुशी ने कहा। क्या बात करती हो दी? चलो दी, अब मैं चलती हूँ, महक ने कहा। क्यों, रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना, खुशी ने कहा। तो महक रुक गई। शाम को डिनर के बाद अभय महक को छोड़कर आ गए। आते हुए अभय को काफ़ी देरी हो गई। इतनी देरी कैसे हो गई, खुशी ने कहा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, अभय ने कहा। अचानक से न जाने क्यों खुशी के जेहन में भाभी की वो बात कौंध गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही है वो, खुशी ने खुद को ही कहा। रात को अभय ने खुशी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता है घर खाली हो जाता है तुम्हारे बिना। कभी यूं ही छोड़कर तो नहीं जाओगी ना मुझे, वादा करो, अभय ने कहा। ये क्या सवाल है? इस सवाल से खुशी के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, अभय ने कहा। तो खुशी ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। महक का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो महक नहीं आती तो अभय खुद ही उसे जाकर ले आते। महक उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम महक से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं, अभय ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो सब आप हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है, खुशी ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि मयंक को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए।
महक का हाथ अभय के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में अभय ने महक को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे मयंक को स्कूल से घर लेकर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को अभय घर आया। अभय आज देर हो गई। खुशी ने कहा, हाँ फ्राइडे था तो मीटिंग थी, चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते हैं। और हाँ, महक को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, अभय ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। खुशी के दिल पर हजारों छुरियाँ चल गईं। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि महक के साथ। उसे सब पता है क्या कमी थी उसके प्यार में। टूट कर चाहा था उसने अभय को और आज अभय धोखा दे दिया था अभय ने उसे। उसके प्यार को वादा किया था अभय ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने अभय और महक पर आंख मूंदकर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रोके न रुके। अरे क्या हुआ, अभय ने पूछा तो खुशी वो प्याज काटने की वजह से हो गया का बहाना बना बाथरूम में चली गई। अगले दिन महक आई तो खुशी का व्यवहार पूरा बदला था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। खुशी बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो क्या करेगी, कैसे रहेगी अभय के बिना, क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं। और माँ, वो तो मर ही जाएगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने महक को अपने घर पर बुलाया। उसके मन में आ रहा था कि महक के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। खुशी कहाँ खोई हो, वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम। अभय ने कहा, हाँ नंबर 24। उसने वेटर को कहा, खुशी तुम तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती ना। अभय ने कहा, पर अब सब बदल गया है। खुशी ने कहा, एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो अभय की ज़िंदगी में अब। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठा। अभय ने उससे हाथ मिलाया। खुशी दी, इनसे मिलो, ये हैं आकाश। महक ने कहा, खुशी सिर्फ इतना बोली। दी, आपको कुछ बताना था। वो, मैं और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा को तो आप जानती हैं। वहीं आकाश के पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे, लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और आकाश के साथ आए और आकाश के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड। मैं और आकाश इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने न सिर्फ आकाश के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है। अब प्लीज़ 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 ये जिम्मेदारी आपकी। माँ को आप मना लो ना, महक ने कहा। इस एक पल में खुशी को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस कर दी हो, उसके शरीर में एक नई जान डाल दी।
क्या क्या सोच रही थी वो? हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने महक को गले लगा लिया। महक, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूँगी, खुशी ने कहा। तो महक ने उसे गले लगा लिया। आकाश और महक को ड्रॉप कर दोनों घर आए। मयंक नींद में था। उसे अभय ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा, उसे खुशी ने कसकर गले लगा लिया। अभय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है, खुशी ने कहा। पर मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे पास, अभय ने खुशी के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गए हो, बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हमेशा मेरे साथ, वादा, खुशी ने कहा। तो अभय ने उसे अपनी बाहों में भींचकर कहा, पक्का वाला वादा। और दोनों प्यार से एक दूसरे की आगोश में समा गए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।